क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि पूर्ण वर्ग अगर आप निकालने बैठेंगे तो बस पेपर में तो क्वेश्चन आपसे हो लिया, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान रखना ये मेरी बात और ढंग से इसको समझ लेना। ये आपके इसके ऊपर कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, आपका एक बार में क्लियर हो जाए। कैसे कि देखो पूर्ण वर्ग जो संख्या होते हैं उनके बाद कौन कौन सा नंबर नहीं आता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो देखो कौन कौन सा नहीं आता है ये हम देख लेते हैं। अगर हम इकाई के अंक का 1 का वर्ग करें तो क्या आता है, अंक 1 आता है। 2 का वर्ग करें तो क्या आएगा, 4 आएगा। 3 का वर्ग करें तो हम क्या आएगा, 9 आएगा। 4 का वर्ग करें तो हम क्या आएगा, 16 आएगा, इसका मतलब 6 आएगा, ठीक है। 5 का हम वर्ग कर रहे हैं तो कितना आता है, 25 आता है, इसका मतलब इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे यहाँ देख लो 6 का वर्ग करें तो क्या आता है, 36, इसका मतलब इकाई का अंक 6 आएगा। 7 का वर्ग करें तो क्या आता है, 49, मतलब इकाई अंक 9 आएगा। 8 का वर्ग करें तो क्या आएगा, 8 8 64, इकाई अंक 4 आएगा। 9 का वर्ग करें तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 0 का करें तो भाई 0 ही आता है, ठीक है। तो 0 पीछे हो तो वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन पूर्ण वर्ग कब होगी, जब 2 0 होंगी, ये चीज ध्यान रख लेना पीछे, ठीक है। इकाई अंक नहीं, उसमें 2 0 आपको देखनी पड़ेगी तब वो पूर्ण वर्ग बन पाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक। चलो 0 को हम छोड़ देते हैं, अभी बाकी पे आते हैं। देखो कौन कौन से नंबर आए पूर्ण वर्ग पे जब हम मन में बनाया। 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया और एक 9 आ गया। तो कौन कौन से नंबर नहीं आए, नंबर नहीं आए, 7 नहीं आया, पीछे से चलते हैं, 8 नहीं आया, ठीक है। और कौन सा नहीं आया, देखो 5 4 3 नहीं आया। ये 3 नंबर आपके नहीं आए पीछे, ठीक है। तो अगर ये जो 3 नंबर है इनको हटा दो तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, जो भी नंबर हो मतलब वो पूर्ण वर्ग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग होगी, लेकिन हो सकती है, ठीक है। तो देखो 7 8 3 किस में आ रहा है, देखो 7 इसमें आ रहा है, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। अब इन दो में से एक होगी कोई सी, तो भाई इनको निकाल के तुम्हें देखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इन दोनों में से पूर्ण वर्ग आप निकाल के देखो, ठीक है। तो जैसे 916 है, 916 का पहले निकाल लेते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ठीक है। तो 916 के जब तुम करोगे, क्योंकि आगे 0 तो इस 0 का कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं बनती, ठीक है। निकाल के देखो, ठीक है। 2 जोड़े बन गए, 1 बन गया। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं तो तुम लोगों को समझ में बात आएगी निकालने की। ये अब देखो जोड़े बना लो, 2 के बनते हैं पहले, फिर 1 का बनता है, ठीक है। बनाओ तो भाग दो, अब जो नंबर यहां लिखना है वो यहां लिखना है, ठीक है ना। उतनी बार तो 3 3 9, ठीक है, 9 के बराबर हो गया। अब देखो हमने उतार लिया 16। अब देखो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें दोगुना करना पड़ेगा, 3 दूनी 6। अब जो नंबर हमें यहां लिखना है वही नंबर हमें यहां लिखना है, ठीक है बच्चों। तो तुम इसका 0 बार ही कर सकते हो। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर एक बार भी लिखते हो तो 61 एकम 61 आपको लिखना पड़ेगा, जो कि 16 से बड़ा है। तो 0 बार आप ले सकते हो, 0 बार लोगे तो यहाँ 0 आ गया, क्योंकि 0 की जब 60 में गुना करोगे तो 0 आना है, तो बचा कितना, 16। इसका मतलब 30 पॉइंट कुछ आएगा, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, दशमलव में आंसर आ रहा है। इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 5801। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। 5801 का तुम वर्गमूल निकाल के देख लेना, ठीक है, बात तुम्हारे समझ में आ जाएगी। तो वो कितना है, आइडिया है कुछ, 99। जब 99 की 99 गुना करोगे ना तो तुम्हारा 9801 आ जाएगा, ठीक है। निकाल के देख लेना, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।